चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, अभी आपने देखा था कि जोड़ घटाना में कैसे होता था, हम सिर्फ अंकों को जोड़ते थे। किसको जोड़ते थे? अंकों को जोड़ते थे। जैसे 6 और 4 हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। या 6 में से अगर हमने 4 घटा दिया तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। या हमने 6 में गुणा कर दिया 4 से तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। या हमने क्या कर दिया, 6 में भाग कर दिया 2 से तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अभी तक हमने सिर्फ ऐसे किया है। तो ये सभी के सभी क्या है? अंक हैं। क्या बेटा? ये सभी के सभी अंग नहीं, अंक हैं। क्या है ये? अंक, यानी कि क्या है? ये नंबर्स हैं। ये सभी के सभी क्या है? नंबर्स हैं। लेकिन अब हम अल्फाबेट के साथ जोड़ घटाना गुणा भाग करवाएंगे। किसके साथ? अल्फाबेट का। और कैसा अल्फाबेट बेटा? इंग्लिश का अल्फाबेट। इंग्लिश के अल्फाबेट को हम जोड़ेंगे भी, गुणा भी करेंगे, घटाएंगे भी, और जो मर्जी सारा चीज करवाएंगे। तो जैसे हमने एक बार बताया था आपको कि a प्लस ए जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। यानी कि जब व्यंजक, जो बीजीय व्यंजक हैं, इनको हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं, अलजबरा कहते हैं। और हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं अलजबरा, हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। क्या बोलते हैं? बीजगणित बोलते हैं। तो जब a प्लस ए कर देंगे 2a हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर a प्लस बी करेंगे, जो कि दोनों चीजें सेम नहीं होंगी, तो सेम वही आंसर आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अगर हम a माइनस ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर हम a माइनस बी करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा, a माइनस बी। जब चीजें सेम रहेंगी तो उसमें परिवर्तन होगा। जब अल्फाबेट कैसे होंगे? सेम होंगे, या उनके पावर सेम होंगे तो उसमें परिवर्तन होगा, नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। अब अगर हम कर दें a इंटू ए तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर हम a इंटू बी करेंगे तो हो जाएगा a बी। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर हम कर देंगे a डिवाइड बाई a तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम a डिवाइड बाई b कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a अपान b हो जाएगा। यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ, लेकिन अगर दोनों चेंज हुए तो परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ ना। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इनको समझेंगे कि पावर क्या होता है। सबसे पहले हम पावर की बात कर लें। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? पावर की बात कर लेते हैं। तो पावर का मतलब आपको पता है कि जिस पर जितना पावर होता है उस अंक का उतने ही बार में मल्टीप्लाई कर देते, चाहे वो अंक हो चाहे वो अल्फाबेट हो। जैसे कि अगर लिखा हुआ है एक पहले, सबसे पहले कि 6x के पावर 3, तो यानी कि 6 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिखा हुआ है। अगर इस तरह से लिखा हुआ तो ये माना जाएगा। और अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि 6x के पावर 3 लिखा हुआ है, तब क्या हो जाएगा बेटा? तब हो जाएगा कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 6x इंटू 6x इंटू 6x, यानी कि 3 बार इनका गुणा हुआ है ना। अगर सिर्फ एक पर लगा है तो ऐसे लिखेंगे कि सिर्फ x पर लगा है। लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो या तो ऐसे हम लिख देंगे या तो ऐसे लिख देंगे। अगर लिख दिया गया हो 7 के पावर 3, x के पावर 2, y के पावर 4, तो इसको अगर हमसे बोल देते कि एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंडेड का मतलब होता है विस्तार रूप में लिखना, इस तरह से कि यार कि इसको वेरीफाई करना है तो हम 7 का कितनी बार मल्टीप्लाई कराएंगे? 3 बार। 7 इंटू 7 इंटू 7, फिर इंटू क्या करवा लेंगे? x का कितनी बार? 2 बार। फिर y का कितनी बार बेटा? 4 बार। y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, इस तरह से हम इसको फेस कर लेंगे। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इन सभी चीज़ों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जैसा भी जो करना होगा। जैसे हम छोटा सा एक एग्जांपल एडिशन शुरू कर लेते हैं इसका। और एडिशन में एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे दूं। एग्जांपल ये है कि 2a प्लस 3b कितना हो जाएगा बेटा? 5b। 3 और 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5b। लेकिन अगर मैं लिख दूं, सही है? जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। हम क्या करेंगे? 3 और 2 लिख देंगे, 2a और प्लस 3b, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख दूं कि 2a प्लस 3a तो कितना हो जाएगा? 5। यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि देख लीजिएगा कि अल्फाबेट जो है वो सेम है। अल्फाबेट कैसे हैं? सेम है। अच्छा, अगर लिख दिया जाए कि 2a के पावर 3 और प्लस 2a, तो क्या ये जुड़ जाएंगे आपस में? नहीं जुड़ेंगे। कि जुड़ जाएंगे? बताइए, जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। नहीं जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम यम एन के पावर वाला ये चीज़ सेम ऐसे आ जाएगा कि 2a के पावर 3 प्लस 2a, क्योंकि देखिए ये पद बड़ा है, इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं, इसलिए हम इसको ऐड नहीं करेंगे, सेम उसी कंडीशन में वैसे ही हम लिख देंगे, ठीक है ना, समझ में आया। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे इसके बता दे रहे हैं, ठीक है, कैसे क्या करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आपको यहां पर मिलेगा, सजातीय पद और विजातीय पद, ठीक है, सजातीय पद, सजातीय पद और विजातीय पद। तो यहां देखिए सजातीय मतलब समान जाति वाले, सजातीय मतलब समान जाति वाले, विजातीय मतलब जो उस जाति के समान नहीं है। जैसे हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख के दिखा दें। एग्जाम्पल में क्या दिखा दें, a लिखा है a के पावर 3, x के पावर 3, 2 के पावर 2xy, या लिख दें 2x के पावर 2y, ठीक है, और या लिख दें a के पावर 3, या लिख दें b के पावर 3a, या लिख दें a के पावर 3b, इस तरह से लिख दें। तो यहाँ हमें देखना चाहिए यहाँ हमको क्या मिलेगा। देखिए a की पावर 3 है और a के पावर 3 है, a के पावर 3 है, अगर पावर समान है, उसी अल्फ़ाबेट पर पावर समान है, तो दोनों पद सजातीय होंगे। देखिए a के पावर 3 है, a के पावर 3 है, इसलिए यह इसका सजातीय पद है कि नहीं है, है ना। अब देखिए और कोई भी पद आपस में मैच नहीं कर रहा है, कि मैच कर रहा है। अच्छा अगर ये लिख दिया गया हो कि a के पावर 3 और 5a के पावर 3, तब भी ये कैसे हैं, सेम है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ कहा कि अल्फ़ाबेट के पावर को देखना है। अल्फ़ाबेट के पावर कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बस अल्फ़ाबेट सेम होना चाहिए और अल्फ़ाबेट के पावर क्या होने चाहिए, सेम। जैसे अगर लिख दिया गया हो कि 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ लिख दिया गया हो x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ आपको ये नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक रहता है, कोई रहे ना रहे लेकिन एक रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये दोनों पद सेम हैं क्या। तो अगर ये सेम हैं तो ये पूरा पद, ये जो पूरा पद है, इस पद के क्या हो जाएगा, लगभग सजातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सजातीय हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और हम किसको जोड़ते हैं, सजातीय को ही जोड़ते हैं। शादियां जब होती हैं तो अपने ही जात बिरादरी में होती हैं ना। तो अब यहाँ पर ऐड लिख लीजिए, ऐड दे दें, ऐड लिख दें, पहला ऐड लिख दें 5x स्क्वायर वाई प्लस 3x प्लस 4, इस तरह से दे दें। और फिर इसमें प्लस करने के लिए दे दें कि 3x प्लस 9 प्लस 6x स्क्वायर वाई। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, तो हमें क्या ढूंढनी है कि पहली कंटेंट क्या है। पहले हम आपको सिंपल सा जोड़ बता दे रहे हैं, पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे 5x स्क्वायर वाई प्लस 3x और प्लस 4, ठीक है। अब देखिए इस तरह से इसमें कौन सा पद है, ये वाला पद है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 6x स्क्वायर वाई, ठीक है, सेम लिख लेंगे उसके नीचे। फिर यहाँ हम देखेंगे ये क्या है, 3x और 3x मैच हो रहा है ना। तो यहाँ इसके आगे क्या है, प्लस है ना ऑलरेडी, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस 3x। यहाँ कितना 9 है तो प्लस 9, मैच हो रहा है ना। इस तरह से मैच करवा के हम इनको ऐड करवा देंगे, मैच करके ऐड करवा देंगे, ठीक है। अब ऐड करने में कुछ नहीं बेटा, 9 4 13 प्लस, यहाँ किसी का हासिल कहीं नहीं जाता है, क्योंकि कोई किसी का पद नहीं है, कोई किसी का पद नहीं है। तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 और 3 3 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा प्लस 6 5 कितना हो जाएगा 11x स्क्वायर वाई। समझ में आया? समझ में आ गया ना ये चीज़? ये चीज़ समझ में अगर आ गया है तो आप मुझे ये वाला आंसर दीजिए, दूसरा 6x स्क्वायर वाई प्लस 9x वाई प्लस 3x प्लस 4y प्लस 9 में ऐड करना है आपको 6xy प्लस 7x स्क्वायर वाई प्लस 8 प्लस 9y प्लस 3x। ये ऐड करके दिखाना है। इसको ऐड करके बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा।
चलिए अगर हो गया है तो इसको हम चेक कर लेते हैं क्या आप लोगों ने सही लगाया या गलत। सबसे पहले आप जाति को सही क्रम में रखेंगे, पहले आपको सही क्रम में रखना है। और एक चीज़ जान लीजिए, अभी एक चीज़ और बताएंगे आपको, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम सही क्रम में रखेंगे। सही क्रम में कैसे? 6x² प्लस 9xy प्लस 3x प्लस 9y प्लस 9, इसी क्रम में हम नीचे वाले को भी रखेंगे अगर इनकी जातियां हमको मिलेंगी तब। ठीक है, तो इसकी 6x² को हम 7, इसके नीचे क्या कर लेंगे 7x² लिख लेंगे प्लस 6xy, इसके नीचे लिखेंगे 6xy प्लस, अब देखिए 3x यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, और प्लस 9y यहाँ लिख लेंगे और प्लस 8, कहाँ पर बेटा 4 है? अच्छा यहाँ 4 है, चलो यहाँ 4 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने का मतलब हमको कैरी नहीं लेना है, जैसा वो आएगा वैसे लिख देना, ये सबसे अच्छी बात है। चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो, चाहे जोड़ हो, चाहे जो भी हो, जैसा आएगा वैसे हमें लिख देना है। समझ में आ रहा है? चलिए 8 9 कितना हो जाएगा? 17, 9 4 3 3 प्लस 9 6 प्लस 7 6, सही है? ये आंसर सब क्या आए हैं? तो मुझे लग रहा है अगर मैं अगला दूंगा तो आप लोग इसको भी बहुत सही ढंग से कर लेंगे, है ना? तो सजातीय पद विजातीय पद तो मालूम हो गया होगा ना? जैसा दिखाई दे रहा है सेम वैसा ही पद अगला होना चाहिए, तभी जुड़ेगा, तभी घटेगा, तभी कुछ होगा। ठीक है, तभी गुणा होगा, तभी भाग होगा। नहीं गुणा तो हो जाएगा, गुणा तो किसी पद में हम कर सकते हैं, लेकिन भाग हम सेम पद में करेंगे नहीं तो शेष आ जाएगा। अच्छा इधर देखिए, ऐड पर आते हैं और अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। ऐड करके ऐड पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 3x के पावर 3 प्लस 9x के पावर 4 माइनस 3xy प्लस 2x² प्लस 9x माइनस 13, एक पद हो गया। इसमें प्लस करना है आपको 9x प्लस 3x² माइनस 3x के पावर, सॉरी माइनस 3x के पावर, यहाँ नहीं, ये नीचे कर दे रहे हैं इसके, 9x के पावर 3 माइनस 9x के पावर 4, ठीक है, माइनस 3xy प्लस 3xy माइनस 2x² माइनस 9x प्लस 13। ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आप लोग लगा के बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आइए इसको हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हुआ है या सही है या गलत है। कैसे जैसे जैसे भी आप लोगों ने लगाया होगा चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रम वाइज रखना होगा। क्रम वाइज कैसे रखेंगे? हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। कैसे रखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको किस ऑर्डर में रखना है हमको? डिसेंडिंग ऑर्डर में। और एक चीज जान लीजिए, जिसका पावर बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी, जिसका पावर बड़ा संख्या सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9x के पावर 4। तो पहले प्लस है इसलिए वैसे लिख लेते 9x के पावर 4। फिर उससे बड़ी संख्या, उससे छोटी संख्या प्लस 3x के पावर 3 प्लस 2xy² या प्लस 2x²y, ये भी बड़ी है ना। पावर देख लीजिएगा, पावर ऐसे लगेगा माइनस 3xy प्लस 9x और माइनस क्या हो जाएगा 13। ठीक, अब देखिए अगला जो हम नीचे लगाएंगे, सिंबल्स को देखते हुए लगाएंगे और कैसे हमको क्या करना है इसको देखते हुए लगाएंगे। प्लस में किसी से किसी भी सिंबल में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंजिंग होगा क्या? अगर प्लस से प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस से माइनस में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। प्लस से प्लस में करेंगे क्या आ जाएगा? प्लस आएगा। प्लस से माइनस में माइनस आएगा, प्लस से माइनस में माइनस आएगा, प्लस से प्लस में प्लस आएगा। कोई चेंजिंग होगा सिंबल में? नहीं। तो हम कर लेते हैं, देखिए 9 माइनस 9x के 4, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 9x के पावर 3, फिर हो जाएगा माइनस 2x²y, फिर हो जाएगा प्लस 3xy, ठीक है। फिर हो जाएगा माइनस 9x, फिर हो जाएगा प्लस 13। अब इसको हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, ठीक है। देखिए सारी चीजें सेम दिखाई दे रही है ना, सेम है। प्लस माइनस कट के खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस सेम है खत्म, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग सेम है खत्म, प्लस माइनस सेम है खत्म। बस आपके पास बचा कितना? 12x के पावर 3। यही आपका आंसर है। yes, आया है? yes,
तो जो जोड़ का एक क्लास था, आज के क्लास में हमने बीजगणिकों का जोड़ बताया है। तो जोड़ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ होमवर्क लिख दिया है। इस होमवर्क नोट कर लीजिए, आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। और अगले क्लास में हम घटाना बताएंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। और यहाँ घटना लिख दिया गया है, घटाना हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये घटाना बताएंगे अगले क्लास में। इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से और सही से करके आप लोग लेकर के आइएगा, ठीक है।